एक मंथ, ओके, 20 से 25 दिन। ठीक है, थर्ड डे है किसी का। मतलब मोस्टली अगर मैं एवरेज एक पर्सन का लेके चलूं तो आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर, मतलब एक एवरेज लेके चलते हैं, किसी को 2 दिन हुए हैं, किसी को 20-25 दिन हुए हैं, तो हम एवरेज लेके चलते हैं कि आपका हफ्ता डेढ़ हफ्ता आपको हो चुका है। ठीक है। तो आज बेसिकली हम पता है किस चीज के बारे में बात करेंगे कि आपको एज अ अपॉर्चुनिटी फॉर एवर क्यों चूज करनी चाहिए, या फिर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैं मेरी जर्नी से रिलेट करूंगा कि मैंने क्यों चूज किया, या मुझे क्या फील हुआ इसको चूज करके, या बहुत कॉम किया हुआ है, सीएमए किया हुआ है, टैली किया हुआ है ना, काफी सारे मल्टीपल कोर्सेज किए हुए हैं। ठीक है। यहाँ पर भी काफी सारे एजुकेटिव कि हम क्यों इतनी पढ़ाई में हम रात दिन लगा देते हैं, वो क्यों करते हैं हम लोग, इसके पीछे रीजन मनी। ठीक है, इसके अलावा मनी और अच्छा मिलेगा, कॉलेज बढ़िया मिलेगा, तब जाके आपको जॉब अच्छी मिल पाएगी। रियलिटी है, 90% लोगों के घर में यही चीज होती है। तो आपका स्टार्टिंग से बेस क्या बना हुआ है कि पढ़ाई से अच्छा पैसा आता है, अच्छी जॉब मिलती है। लेकिन हम जैसे से बड़े होना स्टार्ट हुए, हमने अपनी 12th स्टैंडर्ड पास करी, हमने अपना कॉलेज पास किया, हमने ग्रेजुएशन करी, हमने पोस्ट ग्रेजुएशन करी, उसके बाद क्या पता चलता है कि यार जिसके पास स्किल्स हैं, या जो अपने स्किल्स को करने अच्छा मतलब अच्छी तरीके से अप्रूव करना जानता है, तो उसको प्रॉपरली तरीके की जॉब मिलती है, या फिर उसको अच्छा खासा पैसा मिलता है। ठीक है। फिर चलो आपने क्या किया, अपने अलग से स्किल्स लेना स्टार्ट किए। किसी किसी ने अपने जो कोर्स था होगा आपका, उस कोर्स से हटके भी किसी ने किसी कुछ ना कुछ चीज की करी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे बीकॉम कर रहे हो, आप शायद एमकॉम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। आपने साइड बाय साइड कोई ना कोई कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर लिया, आपने कुछ डिजाइनिंग का कोर्स ज्वाइन कर लिया, आपने वेबसाइट बनाना सीख लिया, जो कि आपके कोर्स से काफी डिफरेंट था, बट फिर भी आपने वो करना स्टार्ट कर दिया। रीजन क्या था? जो पढ़ाई करी है उस पढ़ाई के बेसिस पे तो कोई जॉब मिल नहीं रही है, तो स्किल्स ले लेते हैं। अब जब आपने स्किल्स लेना स्टार्ट करी, उसके बाद जो आपको जॉब ऑफर हो रही है, 30,000, 40,000, 35,000, 20,000, 25,000, और आज मिनिमम एक इंसान लाइफ भी स्पेंड करने के लिए कम से कम 70 से 80 हजार रुपए महीना, जो कि सिर्फ किसके पास आ रहा है? या तो बंदा वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, जो कि बहुत टाइम से काम कर रहा होगा, स्टार्टिंग में तो नहीं मिलता है, या फिर किसी का जमा जमाया बिजनेस होगा, उस बंदे को मिल सकता है। तो आपको कहीं अपने आप के ऊपर वो फील नहीं हुआ कि यार हमारे साथ तो फ्रॉड हो गया? हमने इतना टाइम दिया, नर्सरी से पढ़ाई करना स्टार्ट करी, 12th तक गए, सारा कुछ हुआ, है ना, पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया, पैसे भी लगाए, सारा कुछ हुआ, बट एंड तक आते आते जो चीज करनी थी, जो चीज चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई। एक तरह से आपके साथ फ्रॉड नहीं हो गया? मुझे बताओ, अगर देखा जाए तो। ऑनेस्टली अपने आप से पूछना ये चीज, आप मेरी बात भली मत मानना, अपने आप से क्वेश्चन करना। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद लगता है कि ना, चलो ये सब तो चलो हो गया, अब जो जॉब मिल रही है वो कर लेते हैं। ठीक है। जॉब करते करते या पढ़ाई करते करते आपके लाइफ में अचानक से किसी के थ्रू एक अपॉर्चुनिटी आती है, जिसका नाम आता है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। सेम चीज मेरे साथ हुई, पढ़ाई करते करते मेरे साथ भी आई, मुझे भी किसी ने दिखाया। जब मेरा फर्स्ट डे था, जब मेरा फर्स्ट डे था, सबसे पहले माइंड में एक ही चीज आई, सर कंपनी का नाम है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, तो सर क्या मुझे प्रोडक्ट्स को बेचना पड़ेगा, या मुझे किसी को जबरदस्ती आके प्रोडक्ट्स देने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा क्या? तो मुझे पता चला कि भले ही कंपनी का नाम फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, बट आपको बेचने वाला काम नहीं करना है। अब चलो आज तो मैं कह रहा हूं कि प्रोडक्ट सेल नहीं करने हैं, आज तो मैं कह रहा हूं कि चलो आपको कहीं जाना नहीं है, बट कल को इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने के बाद अगर आपकी अपलाइन जिन्होंने आपको ये काम दिखाया है, वो कल को आपको बोल दे कि प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे, तब क्या होगा? आती है माइंड में ये चीज कि पहले तो सब हाँ बोलते हैं, बाद में कहीं बेचने वाला काम बता दिया तो फिर क्या करेंगे? फिर तो छोड़ भी नहीं सकते। लगती होगी चीज, है ना? तो इसका मैं आज को आपको एक प्रूफ देता हूं कि एक्चुअल में ये चीज है भी कि नहीं है। ठीक है। जस्ट मुझे 1 मिनट देना, मैं आपके सामने स्क्रीन शेयरिंग करूंगा, आप खुद पढ़ लेना क्या चीज है। ठीक है। वेट, स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? एक फॉर्म दिख रहा है, आपकी स्क्रीन में जूम भी हो जाएगा, मैं भी जूम करने की ट्राई करता हूं।
और आप भी थोड़ा जूम कर लेना। इसमें एक बार आप है ना पॉइंट नंबर फोर्थ ध्यान से पढ़ना। फोर्थ क्या लिखा हुआ है? जो लोग सोचते हैं कि सर ये कहीं चेन सिस्टम तो नहीं है, कहीं मुझे लोगों को जोड़ना तो नहीं पड़ेगा, कहीं मुझे किसी को जबरदस्ती मेरे साथ चेन बना के रखना तो नहीं पड़ेगा। यहां पर लिखा हुआ है मात्र लोगों को जोड़ने से किसी प्रकार की आमदनी नहीं होती है। क्या लिखा है यहाँ पे? मात्र लोगों को जोड़ने से किसी प्रकार की आमदनी नहीं होती है। मतलब कि आप किसी को अगर जोड़ भी लोगे तो उससे कोई इनकम नहीं होने वाली है आपको, कंपनी खुद मना करती है। ठीक है। अब लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 8 पढ़ना एक बार। क्या लिखा हुआ है? FLP मतलब फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स किसी विशेष क्षेत्र प्रांत शहर, क्षेत्र प्रांत शहर के किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन को उत्पाद बेचने का अधिकार नहीं देती है। जब कंपनी खुद ही सेलिंग के लिए मना कर रही है तो आपसे सेलिंग वाला काम क्यों करवाएगी? सोच के देखो एक बार। सिंपल सी चीज है। ठीक है। 11 पॉइंट क्या लिखा हुआ है? FLP में पूंजी निवेश करना या बहुत ज्यादा उत्पाद खरीदना। FLP मतलब फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में पूंजी निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट करना या बहुत ज्यादा उत्पाद खरीदना, बल्क परचेज करना वर्जित है, मतलब मना है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो पूंजी निवेश की योजना पेश कर रहा है तो शीघ्र कार्रवाई के लिए हमें फौरन सूचित करें। कोई पर्सन आपको इन्वेस्टमेंट के लिए, बल्क परचेज करने के लिए बोलता है तो आप उस पर लीगली एक्शन ले सकते हैं, केस कर सकते हैं। हाँ जी। और ये फॉर्म मैं खुद ने नहीं बनाया है, ये कंपनी के द्वारा आया है फॉर्म, ऊपर आप पढ़ सकते हो। फॉर एवर लिविंग इंपोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है, ये पूरा मेलिंग एड्रेस दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। आप चाहो तो गूगल पे सर्च कर सकते हो, DAF, डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म, DAF फॉर्म ऑफ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स टाइप करना, आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। गूगल पे ओपनली पड़ा है। कोई ऐसा नहीं कि मतलब मेरे पास ही मिलेगा या किसी और के पास मिलेगा, आपको गूगल में मिल जाएगा ओपनली। ठीक है। यहां से आप लोगों के 3 मेजर डाउट क्लियर हुए। जो 3 मेजर डाउट थे, 3 मेजर डाउट हमारे क्या थे? कि चेंज सिस्टम नहीं होना चाहिए, सेलिंग वाला काम नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल एड्रेस सही है, ये मेलिंग एड्रेस भी दिया हुआ था इसके अंदर, प्लस वो भी दिया जो हमारा मुंबई का हेड ऑफिस है उसका एड्रेस दिया हुआ था, बैंड्रा वेस्ट का। मैं आपको लिखवा देता हूँ, हिल रोड बैंड्रा वेस्ट। आप सर्च करोगे आपको फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स का पूरा एड्रेस आ जाएगा। गूगल कर लेना, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। यहां से हमारे 3 मेन डाउट क्लियर हो गए। ठीक है। अब आता है माइंड में एक और सवाल। सर अगर प्रोडक्ट्स हैं और आप कह रहे हो कि सर सेलिंग नहीं करनी है। क्या बोला? सर अगर प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप कह रहे हो कि सेलिंग नहीं करनी है, तो सर करना क्या है? काम क्या करना होगा? मेरा रोल क्या रहेगा? मैं क्या करूंगा इस अपॉर्चुनिटी के अंदर? मेरा क्या योगदान रहेगा जिससे कंपनी मुझे पैसा दे? ये सवाल कितनों के मन में आ रहा है? ये सवाल कितनों के मन में आ रहा है कि सर काम क्या करना पड़ेगा अगर सेलिंग नहीं करनी है? तो स्टेटमेंट दूंगा आपके सामने, एक कड़वी सच्चाई है। इस दुनिया के 99% बिजनेस सेल्स पे चलते हैं। आप मानो या नहीं मानो, इस दुनिया के 99% बिजनेस सेल्स पर ही चलते हैं। तो एम्प्लॉय होता है वो सर्विस चार्ज ले रहा है, वो भी एक तरह की सेल है। उसने आपको बेचा कि हमारे यहां पर अकाउंट है, आप खुलवाओ, आपको फैसिलिटी मिलेगी। एक अकाउंट खोलने पे, एक FD करवाने पे, एक लोन अप्रूव कराने पे उनको कितना पैसा मिलता है, सोच के देखो। तो अपने माइंड से सबसे पहले तो ये चीज क्लियर करो कि सेल्स वाले काम बुरे होते हैं, कोई बुरे काम नहीं होते। 99% काम सेल्स वाले ही होते हैं। ये मैं क्लैरिटी आपको दे दूं यहां पे हाथों हाथ, आज के आज ही। ठीक है। बट मुझे आपसे कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करवाना। प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपकी सिटी के अंदर, आपके स्टेट के अंदर आपसे भी बेटर लोग बैठे हैं जो प्रोडक्ट सेल करना जानते हैं। बट आप लोग यहां में से कुछ लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग जॉब वाले हैं, कुछ हाउस वाइफ वाले हैं, आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है। तो जिनको एक्सपीरियंस नहीं है प्रोडक्ट सेल करने का, मैं उनसे क्यों बिकवाऊंगा? पहली चीज तो ये। तो सर हमें फिर बेचना क्या होगा? भाई आपको ये जो अपॉर्चुनिटी दी गई है, आपने बस इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करना होता है। अब शेयरिंग कैसे, सुनना ध्यान से सुनना। शेयरिंग कभी भी किसी पर्सन को जबरदस्ती नहीं की जाती है। शेयरिंग एक ऐसा वर्ड है जो आप बातों बातों में कैजुअली भी कर लेते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लेता हूं। आपके थिएटरों में भी मूवी लगी हुई है पुष्पा 2, लगी हुई है आसपास के थिएटर में। पुष्पा 2 लगी हुई होगी, आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखी भी होगी, कुछ लोगों को पसंद भी आई होगी।
आपने छोटी सी वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे भी डाली होगी। ठीक है। अब आपकी स्टोरी देखने वाले होंगे 100 लोग, 150 लोग, 50 लोग, 60 लोग। उसमें से 4 लोगों ने पूछ लिया कि भाई मूवी कैसी है। तो आपने बोल दिया कि यार बहुत अच्छी मूवी है, अल्लू अर्जुन की एक्टिंग बहुत बढ़िया है ना, मतलब मूवी बहुत अच्छा, उसमें एक्शन सीक्वेंस भी है, आपने काफी अच्छे तरीके से बताया उस चीज को। अब आपके कहने पे वो 4 लोग चले गए मूवी देखने। उनकी टिकट लग गई 250 रुपए, 300 रुपए की। ठीक है। जो 250 300 की टिकट जो थी वो 4 लोगों ने अपने थिएटर में जाके लगाई, है ना। और उसके बाद वो जो प्रॉफिट हुआ वो किसको हुआ? डायरेक्टर को हुआ, प्रोड्यूसर को हुआ। लेकिन वो मूवी देखने गए किसके बेसिस पे थे? वो तो आपकी स्टोरी देख के गए थे। सही बात है। हाँ जी, सही बोल रहा हूं। वो किसकी स्टोरी देख के गए थे? कि यार ये मेरा फ्रेंड है, ये देखने गया था, इसको इसने स्टोरी लगाई थी, मतलब पूछता हूं इससे कैसी लगी। आपने अच्छा बताया, वो देखने चला गया, प्रॉफिट हो गया डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को, आपको क्या मिला? कुछ नहीं। लेकिन शेयरिंग किसने करी थी? और क्या उस शेयरिंग के पैसे उस मूवी के डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने आपको दिए थे क्या? या आपने अपनी मर्जी से किया था? आपका मन था, आपने अपनी मर्जी से कर दिया। है ना। अब सोच के देखो, अगर इस चीज की शेयरिंग करके, अगर मान के चलना 4 पर्सन भी वो मूवी देखने चले गए थे, अगर डायरेक्टर उन 4 पर्सन के बेसिस पे आपको पर पर्सन 500 रुपीज भी देता, तो 4 पर्सन के हिसाब से आपका प्रॉफिट कितना होता? 2,000 रुपये प्रॉफिट हो गया होता आपको। और फिर आप बड़े आराम से ओपनली उस चीज का सोशल मीडिया पे प्रमोशन भी करते। करते कि नहीं करते बताओ? यस और नो? करते या नहीं करते आप? बताओ आराम से, है ना, बिल्कुल करते। ठीक है। अब सिंपल सी चीज है, अगर मैं कहूं कि यार हमारी कंपनी जो है 170 देशों में चल रही है, पिछले 46 साल से चली हुई आ रही है, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट हैं, और इसका मैं अगर आपको प्रूफ भी दे दूं, इसका मैं अगर आपको प्रूफ भी दे दूं, तब क्या इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करने में कोई दिक्कत है? मुझे बताओ। हाँ जी। इसका मैं प्रूफ आपको देता हूं, आपके सामने दूंगा ना, वेट करना। भाई इसका प्रूफ क्या है, मैं आपको सिंपली शेयर करता हूं आप ही के सामने गूगल करके। एक सेकंड देना ना, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, तो आई थिंक आपको मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन शेयर हो रही होगी। चलो, अब आपके सामने मैंने ओपन किया है गूगल। ठीक है। यहां पर लिखता हूं मैं कि एक्चुअल में हमारी कंपनी क्या 160 देशों में है कि नहीं है, वो सर्च करते हैं। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इन हाउ मैनी कंट्रीज, क्या लिखा है मैंने? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इन हाउ मैनी कंट्रीज, कितने देशों में है? एंटर दबाया। क्या लिखा हुआ है पढ़ के बताना एक बार। बताओगे तो कैसे, मतलब पढ़ लेना एक बार। 160 कंट्रीज है ना। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स ऑपरेट इन ओवर 160 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। मिल गया प्रूफ। ठीक है। अब कंपनी स्टार्ट कब हुई थी ना, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, स्टार्टिंग डेट लिख लो, एंटर कर दो। क्या लिखा हुआ है भाई? 1978। 1978 से लेकर के 2024 को लेस कर देना, 46 साल लिखा हुआ आ जाएगा कैलकुलेशन पे। मिल गया प्रूफ। 160 देशों में है, पिछले 46 साल से है, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है कि नहीं है, वो भी देख लेते हैं भाई, आ जाओ। आपके सामने टाइप करूंगा, मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन अर्थ। हाँ जी, द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन अर्थ इज अबाउट फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ये आपके सामने वर्ड लिखा हुआ आ गया, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है। और क्या प्रूफ चाहिए सर? वर्ल्ड का बेस्ट हमारे पास एलोवेरा है, मैं ये बोलता हूँ, ठीक है। टाइप करके देख लेते हैं, वर्ल्ड्स बेस्ट एलोवेरा जेल। हाँ भाई, आ गया फॉर एवर। ठीक है। और देख लेते हैं, वर्ल्ड बेस्ट बी हनी कर दो भाई। ये लो, आ गया फॉर एवर बी हनी। अगर मेरे हाथ में है, तो मुझे बताओ किसी को क्या कन्विंस करने की जरूरत पड़ेगी, किसी को आगे जाके हाथ करने की जरूरत पड़ेगी कि प्लीज मेरी कंपनी में काम कर लो? बोलना पड़ेगा?
वो बोलने की नीड तब पड़ती है जब आपकी कंपनी एक देश में हो, दो देशों में हो, और कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रही हो। इतना बड़ा कारोबार है, अगर 160 देशों में है, तो 160 देशों में इनके ऑफिसेज भी होंगे, है ना। वो बता देता हूं मैं कितने देशों, मतलब कितने सारे ऑफिस हैं। अप्रोक्सीमेटली 4000 से भी ज्यादा ऑफिस हैं, वो भी सारे सेल्फ परचेज्ड हैं। सारे के सारे सेल्फ परचेज्ड हैं। ठीक है। तो आप लोगों को सिंपली इस काम को उस पर्सनालिटी को शेयर करना है जो एक्चुअल में जिसको काम की नीड हो, जो चाहता हो कि मैं पार्ट टाइम में एक साइड इनकम स्टार्ट कर लूं, महीने के 15-20 हजार रुपए में आना स्टार्ट हो जाए मुझे, दिन के 2-3 घंटे देने के लिए। सिर्फ उनको शेयर करना है, और वो भी कब करना है, जब सामने वाला बंदा आपसे आगे पूछेगा। अब आप बोलोगे सर हम जब बताएंगे ही नहीं उसको कैसे पूछेगा। तो हमारे पास वो ट्रेनिंग्स पड़ी हैं, वो टैक्टिक्स हैं, जिसके थ्रू पर्सन आपको खुद अप्रोच करेगा। अब मेरी ट्रेनिंग लगाने के लिए क्या मैंने आप सबको इनवाइट किया क्या यहाँ पे, बताओ। आप लोग खुद आए। आपसे ऑटोमेटिकली पूछ लेगा कि भाई कौन सा काम करते हो, क्या करते हो, तब तो बता सकते हो। भाई आपको जाना नहीं पड़ेगा, पर्सन खुद आ जाएगा, चाहे वो आपका नोन हो, चाहे वो आपका अननोन हो, पॉसिबल है। जिसको लगता है कि मेरा नोन सर्कल नहीं है, मेरे नोन में काम नहीं चलेगा, मेरे से नोन वाले पर्सन हैंडल नहीं होते, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास 150 करोड़ की आबादी है, हम अननोन में भी काम कर लेते हैं। हाँ जी। यहां तक क्लैरिटी हुई सबको, सारे जनों को यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है। अभी भी सर समझ नहीं आया कि हमारा मेन काम क्या है। हम बस अपॉर्चुनिटी शेयर करते रहेंगे। तो फिर प्रोडक्ट्स का क्या काम है, मतलब प्रोडक्ट्स का क्या करेंगे, जो अगर अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है तो प्रोडक्ट्स का हम क्या करेंगे। अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोडक्ट्स से बिल्कुल ज्वाइंट है, रिलेटेड है। ठीक है। मुझे यहाँ पे एक ऐसा बंदा दिखा दो जो इस मीटिंग मीटिंग के अंदर हो, है ना, या इस मीटिंग के जो भी परिवार वाले हों, मुझे केवल एक ऐसा बंदा दिखा दो जिसके घर, जिसको कभी आज तक बुखार नहीं हुआ हो, जिसको फीवर ना हुआ हो, जिसको जुकाम ना हुआ हो, जिसको खांसी वासी नहीं हुई हो। होती है सबको। अच्छा, एक बार होती है कि बचपन से होती हुई आ रही है, हर सर्दी में, हर गर्मी में होती रहती है। अब आप मुझे एक बात बताना कि अगर ये चीज होती रहती है, तो जो हम दवाई लेते हैं, जो हम मेडिसिन डॉक्टर से लिखवा के आते हैं, वो उसको परमानेंट क्यों नहीं ठीक कर लेती। वो इस चीज को परमानेंट क्यों नहीं ठीक कर सकती, जो हमें हर महीने या हर एक साल के अंदर जो खांसी जुकाम होता है, कुछ भी होता है, कोई भी बीमारी होती है, आपको एक्सवाइजेड लगा लो, कुछ भी बीमारी होती है, वो उसको ठीक क्यों नहीं कर देती। इसका रीजन क्या है इसके पीछे। अगर दवाइयां इतनी बेस्ट हैं, डॉक्टर इतने बढ़िया होते हैं जो हमारी बीमारी को हफ्ते भर में ठीक कर देते हैं, 4 दिन में ठीक कर देते हैं, इसका परमानेंट क्यों नहीं इलाज मिल रहा है। इसका परमानेंट इलाज इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपकी जो दिक्कत है उसको परमानेंट सॉल्व नहीं करती है मेडिसिन, उसको दबा देती है। समझ रहे हो। ताकि उसके जो सिम्टम्स हैं वो आने वाले टाइम में वापस उभरे। नहीं तो डॉक्टर लोगों का धंधा कैसे चलेगा, मुझे बताओ। डॉक्टर ने आपका इलाज कर दिया, आप बिल्कुल ठीक हो गए, ठीक है, ठीक होने के बाद आप वापस डॉक्टर के पास क्यों जाओगे। उसको भी तो अपना बिजनेस करना है। आज के टाइम पे डॉक्टर जो है ना, मतलब बहुत कम ऐसे डॉक्टर होंगे जो भगवान के रूप में मानते होंगे, हाँ भाई वाकई में बंदा डॉक्टर बहुत अच्छा है। 90% लोग बिजनेस ही कर रहे हैं। उसको चाहिए कि मेरा जो कस्टमर है वो मेरे पास वापस आता रहे, वापस आता रहे, वापस आता रहे। ठीक है। तो अब इसका अगर हमें परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना है कि हम बीमार जो है वो कम से कम पड़े, परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है भाई, इतने टाइम से बीमार पड़ते आ रहे हो रेगुलर, कम से कम जब बीमार पड़ो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपनी बॉडी के अंदर झांकना पड़ेगा और उसके अंदर एक सबसे मेन चीज को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या चीज है वो। आपको पता है हमारी बॉडी किससे बनी हुई है। हमारी बॉडी बनी हुई है सेल से। इस शरीर की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, सेल, छोटा सा। सेल जुड़ते 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 हमारी पूरी बॉडी बनती है, ऑर्गन बनता है, बोन्स बनती है, फिर पूरी बॉडी बनती है। अगर मैं किसी बीमारी की जड़ की जो जड़ है, मतलब सेल है, वहां तक पहुंच के उसको अगर ठीक कर दूं, तो आप मुझे बताओ क्या मुझे वापस से दवाई लेने की नीड पड़ेगी। आप लोग बताओ। और मुझे बताओ कि इंडिया में अगर मैं मोस्ट ऑफ द लोगों की ये सेल वाली दिक्कत सॉल्व कर दूं, अगर मैंने कर दी, तो क्या वो इस अपॉर्चुनिटी को या इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं क्या उसको लाइक नहीं करेंगे।
कितनी बेस्ट चीज है। ठीक है। चलो आप मुझे एक चीज बताना कि आप लोगों का मंथली दवाइयों पे खर्चा, बिल्कुल शिवानी जी, काम क्या करना है मैं उसी पे आ रहा हूं। ठीक है। काम क्या करना है मैं उसी पे आ रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, है ना। 12 साल पेशेंस रखा ना, 12वीं तक पढ़ाई करी होगी। तब तो टीचर से नहीं पूछा, मैम ये जो सब्जेक्ट है, मैम ये जो पेपर है कहाँ काम आएगा, क्या इसमें जॉब मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, सवाल किया था टीचर से। मेरे से कर सकते हो, मैं जवाब भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट थोड़ा पेशेंस रखो, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं, है ना। तो मेरा सवाल ये था कि आज मैं भूल ही गया मैंने क्या सवाल पूछा था उस टाइम पे। कोई याद दिलाना चाहे कि क्या था, क्या पूछा था मैं। मेरे माइंड से बिल्कुल स्किप हो गया वो चीज। मंथली खर्चा, हाँ सॉरी, हाँ। मेडिसिन पे आप लोगों के घर पे मंथली एक्सपेंस कितना होता है? आप मंथली मेडिसिन में आपके फैमिली वाले कितना खर्चा कर देते हैं एक महीने के अंदर? जो भी दवाई आती हो, डायबिटीज की, बीपी की, कितने तक खर्चा आपका बैठ जाता है एवरेजली? 1 से 2 हजार। ठीक है, 1000 रुपए। 1000, 1000। ओके ओके ओके। 4000, 3000 वाले भी हैं। एवरेज ले लूं 1.5-2 हजार एवरेज। 1000 से 5 के बीच में 1.5-2 हजार का एवरेज लेते हैं, ठीक है। अब सोचो 1.5-2 हजार आप हर महीने खर्च करते हो किस पे? दवाइयों पे खर्च करते हो। मैंने 2000 ले लिया, इंटू 12 करता हूँ, 2000 ले लिया मैंने, इंटू 12 करता हूँ। मतलब 24,000 रुपए आपका हर साल जा रहा है सिर्फ दवाइयों में, सिर्फ मेडिसिन पे जा रहा है। मैं कहता हूं ये जो 24,000 रुपए है, आप दवाइयों की बजाय, दवाइयों से जिससे आपको साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, उस साइड इफेक्ट की बजाय हम किसी ऐसी चीज में लगाएं जिससे साइड इफेक्ट भी ना हो और बॉडी सही रहे। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ सही रहेगी, बॉडी सही रहेगी ना, आप 4 की बजाय 8 घंटे काम कर पाओगे। 4 घंटे काम कर रहे थे 50,000 मिल रहे थे, 8 घंटे काम करोगे लाख रुपए मिलेंगे। अगर बेड पे लेटे रहे, बेड पे सोते रहे, बीमारियों की, अगर बीमारी लेकर के, तो कुछ भी कमाई नहीं होने वाली। सबसे पहले क्या चीज सही करनी है अपने को? हेल्थ सही करनी है। हेल्थ अगर सही हो गई तो जिस अपॉर्चुनिटी के अंदर जाओगे ज्यादा टाइम दे पाओगे, और ज्यादा अगर टाइम आपने दिया तो बेटर तरीके से आगे कमा पाओगे। ठीक है। अब आते हैं आपके आंसर पे, काम क्या करना है। 92-99% लोग जो हमारे इंडिया में हैं, सबको आज के टाइम पे न्यूट्रिशन की नीड है, आप मानो चाहे नहीं मानो। जब डॉक्टर आपको आगे आके बोलेगा कि भाई एलोवेरा की जेल की बोतल लो, इसके साथ ये दवाई लेनी है, तब वो जेल की बोतल अगर 5,000 की भी हुई तो आपके पेरेंट्स वो चीज देंगे, अगर डॉक्टर ने बोल दिया तो। और डॉक्टर ये चीज बोलेगा, रीजन क्या है? हमारे शरीर में दवाइयों ने असर करना बंद कर दिया है। ठीक है। हमारे शरीर पे दवाइयों ने असर करना बंद कर दिया है। वो कब असर करेगी? जब आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन जाएगा। मैक्सिमम दवाइयां जो आप लेते हो वो कैसे लेनी होती है? खाने के बाद। डॉक्टर क्या बोलता है? खाने के बाद दवाई लेनी है। क्यों लेनी है खाने के बाद? खाने के पहले क्यों नहीं ले सकते? जब तक बॉडी में जान नहीं बचेगी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने की, तब तक वो आपकी गोली कोई असर की नहीं है। सिंपल सी बात है। और जो आप बाहर खाना पीना खा रहे हो उससे कोई न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है, तो आपको एक्सटर्नली न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। न्यूट्रिशन लोगे तब जाके बॉडी असर करेगी, उसके बाद आपकी दवाई काम करेगी। ये रियलिटी है। आने वाले 2025 में, 26 में डॉक्टर भी आपको एलोवेरा जेल रिकमेंड करेगा। और सबसे बेस्ट कौन सी है? फॉरएवर की है। तो वर्किंग कैसे रही? जिस पर्सन को हेल्थ की नीड है, डायरेक्टली वो आपको हेल्थ के लिए अप्रोच करेगा। वो पोर्टल हम क्रिएट करवा देंगे। ठीक है। जिस पर्सन को अपॉर्चुनिटी की नीड है, वो डायरेक्टली आपको अपॉर्चुनिटी के लिए अप्रोच करेगा। आपको सिंपली इस काम को पूरा समझने के बाद, इस काम की क्लैरिटी जितनी आपको हुई है, उतनी क्लैरिटी आपको उसको देनी है। ये काम है बड़ा सिंपल सा। और एक क्लैरिटी देने से होगा क्या? आपका जो काम है, आपका जो नेटवर्क है, वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। पर्सनली अगर मेरी बात करूं, मैंने ब्यावर राजस्थान बहुत ही छोटे शहर से स्टार्ट किया था। आज मेरे खुद के 7 to 10 ऑफिसेज हैं जहां मेरा काम चल रहा है, राजस्थान के अंदर ही। ब्यावर, भीम, जैतारन, पाली, ठीक है, विजयनगर, देवगढ़, अभी रिसेंटली अजमेर में सोच रहे हैं, जोधपुर हो गया, महाराष्ट्र के अंदर चंडीगढ़ के अंदर, इतने सारे मल्टीपल ऑफिसेस हम सिंगल हैंडेडली सारा कुछ हैंडल कर रहे हैं। भाई जिन लोगों को ये लगता है कि अरे काम नहीं चलते, ठीक है, जिन लोगों को ये फील होता है कि ये काम नहीं चलते, तो आपको मैं मेरी स्टार्टिंग दिखा दूंगा। ठीक है, मैंने कैसे स्टार्ट किया था और अभी एट प्रेजेंट मैं कहां पर हूं, एक बार वो भी देख लेते हैं लास्ट टाइम, ठीक है।
वेट, एक सेकंड वेट करना। भाई जो लोगों को ये फीलिंग आती है ना कि यार वर्किंग नहीं चल पाती है, लोग नहीं मानते हैं, भाई आपको लोगों को मनाना क्यों है? 160 देश में काम चलने का भी लोगों को मनाना पड़ रहा है, सोचो। मेरे को तो मनाना नहीं पड़ा। मैंने आज तक किसी को कन्विंस नहीं किया 3 साल के अंदर। मैंने सिर्फ वर्किंग शो करी है। मैंने आज तक लिटरली और मैं किसी को कन्विंस नहीं किया ना, आपको करूंगा मैं। आप में से किसी को भी नहीं करूंगा मैं। जस्ट मुझे 1 मिनट देना, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, वेट। ठीक है। तो ये मेरी स्टार्टिंग थी। छोटा सा ऑफिस लिया था ब्यावर के अंदर, है ना। हम 3 4 जनों ने स्टार्ट किया था, ठीक है। फिर सर आए थे हमारे सीनियर सपोर्ट करने हमें, दोनों सीनियर्स आए थे हमारे, ठीक है। तो अब 10 से 12 जनों की कैपेसिटी से हमने स्टार्ट किया था, वर्किंग शो करना स्टार्ट करी। जिन पर्सन का इंटरेस्ट था उन्होंने हमें अप्रोच किया, वर्किंग शो करना सारा कुछ किया, ठीक है। अब एट प्रेजेंट यहां से स्टार्टिंग कर, अब हम कहां पर है? ये मेरा करंट ऑफिस है। अगर आप लोग सब मेरे एम्प्लॉय होते, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली क्या करता, ये मेरा करंट ऑफिस है। आपको डायरेक्ट काम बताता कि यार ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, ये पकड़ो लैपटॉप, इस तरीके से इतने सारे पर्सन आज के टाइम पे गाइड होते हैं मेरे से। बट आप लोग एम्प्लॉय नहीं, यहाँ पर क्या बनने वाले हो? बिजनेस पार्टनर्स। तो देखा बेसिकली आपने कि स्टार्टिंग मेरी भी बड़े छोटे से ऑफिस से रही थी। स्टार्टिंग करते करते इस लेवल तक पहुंचा कि बड़ी बड़ी टीम्स गाइड करता हूं। वॉइस क्लियर नहीं मेरी? वॉइस ऑडिबल है? शाश्वत जी लिख रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं है, क्लियर है ना? ठीक है, हाँ। तो बेसिकली देखो, स्टार्टिंग सबकी छोटी होती है। मैंने भी यही सोच के किया था कि कुछ नहीं होता, फालतू का, बट मैंने इसको एक ट्राई दिया। क्योंकि उस टाइम पे स्टडी कर रहा था, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था। मैंने कहा साइड में स्टार्ट करके देखता हूँ, अगर इनकम आना स्टार्ट हो गई तो कंटिन्यू कर लूंगा। तो पहले मंथ ही इनकम आना स्टार्ट हो गई। इससे बेनिफिट ये हुआ कि पहले मंथ जब इनकम आई तो थोड़ा विश्वास बना कि यार वाकई में इस काम में बढ़िया कुछ कर सकता हूँ। और बढ़िया क्या किया है? बढ़िया ये किया है कि खुद मैनेजर बनाऊं। अभी नेक्स्ट मैं थोड़े टाइम में भी मेरे इसी सेशन के अंदर एक मतलब मैम को इनवाइट करूंगा। मेरी टीम में आज से अप्रोक्सीमेटली 1 1.5 साल पहले उन्होंने काम स्टार्ट किया था। मैं खुद मैनेजर बना, अगली लड़की को मैंने मैनेजर बनाया। टीम के अंदर अप्रोक्सीमेटली 10 सुपरवाइजर्स हैं। एक सुपरवाइजर की इनकम होती है मिनिमम 25 से लेकर के 40 हजार के बीच में। और एएसएस की गिनती अगर करने जाऊं तो बहुत सारे लाइक मतलब 350 से 500 प्लस एएसएस काम कर रहे हैं आज के टाइम पे, जो महीने का कम से कम 15 से 20 हजार रुपए कमाते हैं। तो इतने लोगों को तो रोजगार दे चुके हैं। अगर आप सोचो कि यार जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं उससे डबल ट्रिपल की तो मेरी टीम है। और टीम का मतलब ये नहीं कि टीम से इतना वो मत करो कि यार टीम है तो टीम बनानी पड़ेगी, ऑटोमेटिक बनती है। आप काम, हाँ जी, अब फिर किसी का है काम क्या करना है ये बताओ। ठीक है, चलो वापस से मैं एक्सप्लेन करता हूं। आप लोगों को आई थिंक समझ नहीं आया जो मैंने चीज बोली है। भाई देखो, सिंपल सी वर्किंग है। अच्छा ठीक है, आप लोग ये सोचो कि है ना, आप किसी कंपनी के बॉस हो। ये मान लो कि आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो कंपनी है, आप उसके मालिक हो। मालिक का काम क्या होता है? हाँ जी, कोई बताएगा? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के कोई मालिक हैं यहाँ पे, उनका काम क्या होगा? भाई अपने अंडर में एम्प्लॉयमेंट देना, उन किसी एम्प्लॉय को रख करके पूरी कंपनियां काम करवाना, यही काम होता है। तो आप लोग कौन हो? आप लोग हो फॉरएवर बिजनेस ओनर, ठीक है। आप मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल मैं मेरी सिटी का एग्जाम्पल लेता हूं, ब्यावर सिटी, ठीक है। ब्यावर सिटी में क्या हो गया कि ब्यावर सिटी में अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 लाख लोगों की पॉपुलेशन है। 3 लाख में से 70% लोग क्या हैं? यूथ है, युवा है। उन 70% लोगों को ब्यावर के अंदर ही काम चाहिए, बाहर नहीं जाना है। मतलब कि अगर वो बाहर जाएंगे तो उनका ऑलमोस्ट सी बात है, जितना कमाएंगे उतना खर्चा हो जाएगा। तो वो चाह रहे हैं ब्यावर के अंदर मुझे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या मुझे ऑनलाइन, अगर ब्यावर में ना मिल पाए तो ऑनलाइन ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ठीक है, जिससे मैं महीने का 15 से 20 हजार रुपये कमा सकूं। तो वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कौन करेगा? वो आप लोग प्रोवाइड करोगे। आपकी एड्स रन होंगी, आपकी प्रोफाइल बिल्ड होगी, आपका पैम्फलेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके थ्रू लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वो आपको अप्रोच करेंगे। अप्रोच करने के बाद आपको सिंपली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का काम शो करना है। अगर उनको अच्छा लगता है वो आपके साथ काम करना स्टार्ट कर देंगे, नहीं अच्छा लगता है कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ पे भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, मेरे को यहाँ पे भीड़ चाहिए ही नहीं।
ना आप लोगों को चाहिए। आपको गिनती के 4 to 5 क्वालिटी पर्सन चाहिए जो आपके काम को समझ के आपके साथ उस काम को बढ़ाना और बिल्ड करना स्टार्ट करें। और उस नेटवर्क के थ्रू क्या होगा, प्रोडक्ट्स भी डिस्पैच होंगे। वो प्रोडक्ट्स भी ऑटोमेटिकली डिस्पैच होना स्टार्ट हो जाएंगे, और उससे क्या होगा, उससे क्या चीज होगी कि ऑटोमेटिकली टर्नओवर जनरेट होगी, और उस टर्नओवर के बेसिस पे आपको इनकम मिलना स्टार्ट होगी। ठीक है। काफी सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मैं हर एक पर्सन को पर्सनल रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको फिर भी कोई इस सेशन का डाउट रहता है, आपने जिन्होंने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, आप उनको बोल के मेरे से पर्सनल टाइम भी ले सकते हो। ठीक है। आप उनको बोल के मेरे से पर्सनल टाइम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है। काफी सारे पर्सन के मैसेज आ रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, वेट अ मिनट। एक सेकंड देना मुझे ना। मेरी टीम के अंदर एक मैम है, सोनू रावत उनका नाम है। ठीक है। तो सोनू रावत मैम जो है, पिछले 1.5 साल से मेरे साथ कनेक्टेड है। ठीक है। आप सोचो कि चलो नोन का तो हम एक फैक्टर होता है कि हम नोन ने हम पे ट्रस्ट कर लिया, वो लड़की अननोन थी। तो एज अ गर्ल किसी बॉय के ऊपर ट्रस्ट करना, किसी अपॉर्चुनिटी को एक बॉय के ऊपर ट्रस्ट करके ज्वाइन करना, ज्वाइन करने के बाद उसको स्टार्ट करना, और स्टार्ट करने के बाद कंटिन्यूसली 1.5 साल तक मेहनत करना, और उसके बाद जाके क्या चीज मिली उनको, वो जो जिस लेवल पे आज के टाइम में मैं एज अ मैनेजर वर्किंग कर रहा हूं, मैम भी एज अ मैनेजर उन्होंने स्टार्ट किया, मतलब अभी उनका मैनेजर हुआ है, लास्ट मंथ ही हुआ है, नवंबर के अंदर। ठीक है। सो आफ्टर मैनेजर जो आपकी इनकम होती है, आफ्टर मैनेजर जो इनकम होती है महीने का 70 to 80 thousand से लेकर के 1 सवा लाख के आसपास की होती है। ठीक है। तो उस लड़की ने एज अ अननोन मेरे पे ट्रस्ट करके स्टार्ट किया था, तो आप लोगों को भी एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि यार कैसे कैसे उन्होंने उस पर ट्रस्ट किया, पहले उनको क्या लगा, बाद में उनकी क्या थिंकिंग चेंज हुई, है ना, जब उन्होंने वो माहौल देखा, वो एनवायरनमेंट देखा उसके बाद। ठीक है जी। तो आप सब लोग अभी एक्साइटेड हो मैम को इनवाइट करूं मैं या नहीं करूं, या अभी क्लियर हो गया इसमें से? करना है मैम को इनवाइट? एक बार यूं कर दो, कैमरे के जो कैमरा में बैठे हैं यहाँ पे, ऐसे कर दो। करना है इनवाइट मैम को? ठीक है जी, तो एक बार जस्ट मुझे 1 मिनट देना, मैं देखता हूँ मैम शायद ज्वाइन है या नहीं। मैम हैंड रेस कर दो अगर आप ज्वाइन हो तो। अगर आप ज्वाइन हैं तो हैंड रेस, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट मैं इनवाइट करता हूँ सोनू मैम को। नेक्स्ट आवाज अब इनकी सुनेंगे। ठीक है। अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, और भी कुछ अगर डाउट आपको मेरे थ्रू कुछ रह गया हो तो आप मैम के थ्रू पूछ करके आप कर सकते हो। ठीक है जी। मैम को मैं होस्ट बना रहा हूँ, वेट करना। ओके जी। मैम कंटिन्यू करें फिर आप। ओके, थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग टू ऑल, होप आप सारे बहुत बढ़िया होंगे। सॉरी, गुड आफ्टरनून। सारे बहुत बढ़िया होंगे। तो मेरी वॉइस ऑडिबल आ रही है, एक बार मेरे को बताएंगे सारे? मेरी वॉइस ऑडिबल एक बार बताएंगे सारे? देन फिर हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो, होप सो है ना, जैसे सर ने आपको काफी अच्छे लेवल पे क्लैरिटी दी। मेन वर्किंग क्या करनी है, काम कैसे करना है, किस तरीके से सर ने स्टार्ट करा वर्किंग को, सारी चीजें क्लियर आउट हुई होगी। बट है ना, एक चीज मैं आपको बताती हूँ। कहते हैं कि जब भी आप किसी के सेशन में बैठते हो ना, तो अगर कोई पर्सन आपको यहाँ पे सिखाने के लिए बैठा है ना, लाइक यहाँ पे आपको टाइम दे रहा है, तो उसकी वैल्यू करना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, ये जो शिष्यवत पर्सन है कोई, ब्रदर मैं आपको रिमूव करने लगी हूँ ना, और प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, पहले घर पे जाके मैनर्स लेके आना। आफ्टर दैट आपने ना सेशन के अंदर एंटर होना, अदरवाइज एंटर मत होना कभी भी सेशन में। और प्लीज अपलाइन जो है ना, इनको एक बार बोल दीजिए। अगर इनको बैठने का तमीज या बोलने के तरीके नहीं है ना, तो प्लीज इनको लाइक मत बिठाइए इसके अंदर। ठीक है। बाकी वैसे भी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और ऐसे वन वर्ड में कहूंगी ना आपको, हमारी देसी लैंग्वेज में बोलते ढक्कन लोग बहुत मिलेंगे, जिन्होंने खुद कुछ नहीं करना होता, और जो कर रहे होते हैं ना, उसको उसका टाइम वेस्ट ही करना होता है, सिंपल एज दैट। तो कर डिस्ट्रिक्ट से करंटली इस अपॉर्चुनिटी में एज ए मैनेजर लेवल पे वर्किंग कर रही हूँ, है ना। अब मेनली पता है, मैं एक चीज बताती हूँ, आप मेरे सामने बैठे हो, ठीक है, सर आपके सामने थे, चैट बॉक्स के अंदर बड़ा इजीली होता है क्वेश्चनिंग करना, समझ रहे हो। बट आप मुझे बताओ, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, बहुत अच्छी बात है, आप पेशेंस के साथ में वर्किंग को समझ रहे हो। बट आप मुझे क्लैरिटी दो कि 3 साल की जो डिग्री है, अगर मैं आपको बोलूँ 2 दिन में लेके मेरे को दिखा दो, इज इट पॉसिबल? वो चीज पॉसिबल होगी क्या? हम पूछ रहे काम क्या करना है, काम क्या करना है। अगर मैं यहाँ पे किसी को भी होस्ट बना दूं जिसको 2 दिन हुए,
उसको आके ट्रेनिंग करनी है मेरी तरह, या जो आपको 15-20 मिनट में सर ने जो क्लैरिटी दी वो क्लैरिटी आपको देनी है। आप मुझे बताओ, इज इट पॉसिबल? यहाँ पे आते हैं ना, लिटरली मैं बात करूं, मैं बोलना भी नहीं आएगा प्रॉपर। मैं ये नहीं कह रही कमी है आपके अंदर, मेरे अंदर भी कमी थी, सेम कमी थी कि मेरे को बोलना नहीं आता था। एक बिजनेस ओनर या फिर एक बिजनेस गर्ल या एक बिजनेस वुमन होती है, वो क्या करती है, अपने आप को रिप्रेजेंट करती है थ्रू कम्युनिकेशन। और वो कम्युनिकेशन आज दिन तक हमें स्कूल के अंदर किसी ने नहीं सिखाई। नो डाउट, आपको बिजनेस नहीं करना, आप मत करो। यहाँ पे डाउट्स आ रहे हैं, आप अपनी अपलाइंस के साथ में क्लियर करो। सिंगल बंदा मेरे को यहाँ पे बता दो जिसको किसी ने फोर्स कराओ कि नहीं तू ये बिजनेस कर ही कर। आपको अगर 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में किसी ने फोर्स आउट करा यहाँ पे कि आपको बिजनेस करना ही करना है, चाहे जो मर्जी हो, या फिर आपकी किसी, आई थिंक सो किसी ने ऐसा करा होगा। उन्होंने सिंपल सा आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है, उस अपॉर्चुनिटी के अंदर आपको बोला गया है 4 to 5 करो, आप इस काम को सीखो। इफ अगर आपको अच्छा लगा तो आप कंटिन्यू करना, अदरवाइज आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप सोच के देखो कि अगर आपको यहाँ पे आपकी टेंशन लेने के लिए यहाँ पे कुछ पर्सन्स बैठे हैं जो आपको काम सिखा रहे, समझा रहे, जो स्किल्स आज के टाइम पे हमें स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे प्रोवाइड नहीं की गई है, वो स्किल्स आपको डेवलप करवा रहे हैं कि बोलना कैसे, बिजनेस करना कैसे। समझ रहे हो, बिजनेस करते टाइम हमारा जो सोच होता है वो कैसा होना चाहिए। बट हमारे अंदर पता है कि आज का यूथ है, सबसे कड़वी सच बात है ना, पेशेंस नहीं है। एक बहुत बड़े बिलियनर, उन्होंने एक चीज बोली थी कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना, उनको बोलेंगे ना 40 साल नौकरी करनी है, खुशी खुशी कर लेंगे। बट यहाँ पे ऐसा बोला जाएगा ना कि 1 साल तक बिजनेस में टिक के रहना है, 1 साल बिजनेस करना है, साल भर बाद में आप एक स्टेबल पोजीशन तक पहुंच जाओगे। वहां पे हम बोलते हैं नहीं सॉरी हमारे पास में टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप मुझे बताओ, हम प्रधानमंत्री तो नहीं है, या हम प्रधानमंत्री के लेफ्ट या राइट हैंड है, क्या करें, हमारे पास में टाइम नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, जितने जमा मर्जी बिजी है, 1-2 घंटे तो निकाल सकते हैं अपने करियर के। ठीक है, तो प्रॉपर क्या करना है, काम क्या करना है, सीधी सी बात बोलूंगी, बिजनेस करना है। जिसको करना आ गया करना स्टार्ट करो, जिसको नहीं करना है सिंपल से ये सीखना पड़ेगा। 7 डेज की हमारी ट्रेनिंग शेड्यूल है, उसको आप सिस्टम को फॉलो करो। यहाँ पे आपको डे बाय डे जो पर्सन आ रहा है गाइड कर रहा है, वो अपने एक्सपीरियंस के साथ में आपको चीजें बताएगा कि किस तरीके से उन्होंने बिजनेस को शुरू करा था और किस तरीके से आप यहाँ पे बिजनेस शुरू कर सकते हो। सिंगल सिंगल पर्सन यहाँ पे, मैं पर्सनली आई थिंक हमारे बीच में 182% कनेक्ट है, मैं किसी को भी पर्सनली नहीं जानती, ना मेरा कोई रियल नोन ब्लड रिलेशन यहाँ पे बैठा है। बट स्टिल अगर मैं आपको गाइड कर रही हूँ, उसका रीजन क्या है, हमारी सिस्टम की खास बात यही है कि हम हर एक पर्सन को साथ में लेके चलते हैं। समझ रहे हो, करंटली 1.5 ईयर से बिजनेस में वर्किंग कर रही हूँ एज ए मैनेजर लेवल। यहाँ पे मेनली मेरे को आने का एक ही रीजन था, कहते हैं कि चाहे लड़की हो चाहे हाउस वाइफ हो, टाइम बहुत कम होता है। गर्ल एज ए होते तो क्या, फैमिली में कितना काम होता है, सुबह झाड़ू पोछे करना, मम्मी की खाने बनाने में हेल्प करना, उसके बाद में थोड़ा बहुत जल्दी फ्री होके कॉलेज जाना, कॉलेज से वापस आके पढ़ाई करना, घर का सारा काम करना, उसके बाद में कहीं ना कहीं 2 से ढाई घंटे खुद के लिए मिलते हैं। यहाँ पे हाउस वाइफ होगी वो डबल बिजी होगी, है ना, घर का सारा देखना, बच्चों का देखना, हस्बैंड का देखना, उसके बाद में 1-2 घंटे खुद के लिए मिलते, बाकी पूरा दिन भर इसी में चला जाता है। अब कहते हैं कि आज के टाइम पे जितनी भी यहाँ पे लड़कियां सारी यही सोच के साथ आई है कि हमने लाइफ में इंडिपेंडेंट होना है, हमने लाइफ में कुछ काम करना है, हम भी क्या करें, अपनी सेल्फ डिपेंडेंट होए, हम क्या करें, अर्निंग्स करें। बट मेन दिक्कत पता है क्या है, हमारे पास में टाइम नहीं है। हमारे पास में इतना टाइम नहीं है कि हम 8-8 9-9 घंटे शिफ्ट है हमारे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है हम 12 घंटे कहीं पे ड्यूटी करें। समझ रहे हो, क्योंकि सबको क्या लगता है, एक मित्र में हम फंसे हुए, हम नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे। आप चाहे जितनी भी गर्ल्स बैठी, स्पेशली मेरे सामने सारी लड़कियां दिख रही हैं मेरे को, मैं उनको एक चीज बोलना चाहूंगी कि हम एक मिथ के अंदर फंसे हो कि यार हमारी नौकरी लग जाएगी, पर हम कितने पानी में वो आपको भी पता है। 99, 98, 95% कट ऑफ जाती है। और मुझे नहीं लगता कि इस लेवल की डिग्री का हमारे बीच में कोई भी बैठा होगा जिसका 99% है। समझ लो, सेकंड चीज क्या है कि करप्शन इतना मार्केट के अंदर, आप 10 लाख रुपए तो डिग्री खरीदो, आपको कॉलेज जाने की नीड नहीं है। आप इवन सरकारी पेपर भी, जो पेपर निकलते पेपर लीक करवा सकते हो। ये सारी डिस्टरबेंस है, हम सोचते हैं कि हमें इजीली नौकरी मिल जाएगी, बट ये प्लेटफॉर्म ऐसा, ये अपॉर्चुनिटी ऐसी जिसके अंदर आप क्या करते हो, बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर अपनी लाइफ को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अब उसके लिए आपने सिंपल सा क्या करना पड़ेगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है इसको आप अच्छे तरीके से पहले अंडरस्टैंड करो। अब मैं मेनली काम क्या करना है, कैसे करना है, जो भी क्वेश्चंस थे सर ने आपको चीजें शेयर करी होगी, बट मैं आपको स्क्रीन शेयर करके कुछ चीजें दिखाना चाह रही हूँ, यहाँ से आपको काफी होगी। ठीक है, अब आप सोच देखो, ये मेरे सामने इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, यहाँ पे मैं आपके सामने एक प्रोफाइल सर्च करती हूँ, सोनू गुजर नाम है इनका, बेसिकली मैं जयपुर से बिलोंग करते हैं, करंटली इस कंसेप्ट के अंदर एज ए मैनेजर लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं, एज ए हाउस वाइफ।
सोच के देखो, यहाँ पे जितनी गर्ल्स कनेक्ट है, जितनी हाउसवाइफ कनेक्ट है, ये सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है मेरे लिए कि जब मेरा मैनेजर हुआ था उसके 4 महीने पहले मैम का मैनेजर हुआ था। मतलब जब मैं सुपरवाइजर थी कंसेप्ट के अंदर, मैम का मैंने मैनेजर का पोस्टर देखा था, और इनको देख के मेरे अंदर वो एक बहुत बड़ी तगड़ी क्रेविंग्स है कि यार, ये एज ए हाउसवाइफ, 2 बच्चों की माँ, अगर ये बिजनेस को करके मैनेजर बन सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। रिसेंटली मैम ने अपनी कार की डिलीवरी ली है इस बिजनेस के थ्रू, और सोच के देखो, ट्रांसफॉर्मेशन देखो आप। बिफोर दो ऐसे थे, ये लुक था, ये ड्रेसअप था, ये 2 बच्चे थे। आफ्टर मैनेजर बनने के बाद में दिल्ली सक्सेस डे के ऊपर कम से कम 25,000 लोगों के सामने मैम ने स्टेज पे चढ़ के ये मैनेजर की पिन ली। सोचो, इतनी बड़ी रिकग्निशन इतने लोगों के सामने। ये किया कि गाड़ी आती है, अगर मैं प्राइसिंग की मैं बात करूं, मैम की जो गाड़ी की प्राइस है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट होगी कम से कम 15 से लेके 18 लाख रुपए के बीच बीच में। अब सोचो, एज ए हाउसवाइफ, एज ए मदर, अगर ये बिजनेस करके लाइफ को फॉरएवर के अंदर आके लाइफ को इस तरीके से एज ए मदर, तो बताओ, यहाँ पे जो गर्ल्स बैठी मैं उनको बोलना चाहूंगी, आप क्यों नहीं कर सकते। ठीक है। अब सेकंड अगर मैं बात करूं, ये मैम है ममता बिश्नोई नाम है, ये भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं मैम। करंटली मैम नागौर के अंदर रहते हैं, है ना, नागौर डिस्ट्रिक्ट से मैम बिलोंग करते हैं। अब आप सोच के देखो कि हम सोचते हैं कि, है ना, यहाँ पे चलो एक पर्सन ने बोला कि हाँ ठीक है, मेंबर बनाने वाला काम है, हाँ बिल्कुल मेंबर बनाने वाला काम है। आपको वैसे डेफ फॉर्म रीड आउट करवा दिया कि मात्र लोगों को जोड़ने से किसी प्रकार की आमदनी नहीं होती, बट स्टिल आपको लग रहा है मेंबर बनाने वाला काम है, फिर ठीक है, आप यही ये इसी में खुश रहो, इसी सोच के साथ खुश रहो कि मेंबर बनाने वाला काम है। क्योंकि जो आपको क्लैरिटी दे रहा है उसके ऊपर तो हमने ट्रस्ट करना नहीं है। अब आप सोच के देखो, इस तरीके से इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट करा। करंटली खुद मैनेजर, टीम के अंदर मैनेजर्स बना चुके हैं कम से कम 3 से 4। इन्होंने भी दिल्ली सक्सेस डे के ऊपर अपनी पिन ली थी। अराउंडिंग अराउंडिंग इतनी सारी लेडीज खुद सक्सेसफुल हुई, और लेडीज को सक्सेसफुल होना आया अपने साथ में। जहाँ पे ये मीटिंग करते हैं, आप देखो कितने ज्यादा लोग इनके साथ में कनेक्ट, और स्पेशली आपको 99% केसेस में हाउस वाइफ ही दिखेगी। ठीक है। आज सोच के देखो, इस कंसेप्ट से ये कामयाब है। करंटली 26 लाख रुपए की स्कॉर्पियो एन नाम की गाड़ी आती है ना, ये वाली कार में हम पर्सनल लेवल पे क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। चलो, ये तो होगी बड़ी बड़ी बातें कि इनको बिजनेस के अंदर हो गया मैम, कम से कम, है ना, 4 से 5 मतलब 3 से 4 साल हो गए, चलो ठीक है, ये कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, जस्ट मेरे को 1 मिनट दो, जस्ट 1 मिनट, है ना। अब मैं आपको जस्ट एक चीज दिखाती हूँ। ये मेरी टीम के अंदर आते हैं, ठीक है, अनीता जी नाम है इनका। एज ए हाउसवाइफ इन्होंने 3 महीने पहले मेरे साथ में बिजनेस को स्टार्ट करा था। और जो मैम का लास्ट मंथ का चेक था वो कितना था, 23,545 रुपए। ये फुलवंता जी है, इन्होंने, है ना, एज ए बिजनेस को स्टार्ट करा था। इन्होंने भी 3 महीने पहले स्टार्ट करा था। लास्ट मंथ का चेक कितना इनका, कितने का था, 19,632 रुपए का। ये ममता जी है, जिन्होंने इन्होंने भी 3-4 महीने पहले मेरे साथ में बिजनेस स्टार्ट करा था एज ए हाउसवाइफ। इनका चेक कितना है, 13,088 रुपए का। अब आप यहाँ से एनालाइज करो कि अगर ये हाउसवाइफ कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते। मैंने क्या कहा, ये बिजनेस लड़कियों के लिए और हाउसवाइफ के लिए सबसे बेस्ट, पता है क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम बाउंडेशन नहीं है। आपको लग रहा है मेरे पास में 2 घंटे, आप 2 घंटे देके काम करो। आपको लग रहा है मेरे पास में 4 घंटे, आप 4 घंटे देके काम करो। और ये मेरा खुद का लास्ट मंथ का पे आउट है। ये मेरा नाम लिख रखा है सोनू रावत, ये मेरी फॉरएवर की आईडी है। 63,710 रुपए मेरे अकाउंट में आए, जिसमें से 1,274 रुपए मेरा टैक्स कटा, 62,636.66 रुपए मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए। ये अमाउंट ढंग से देखो कितनी है, 62,436.66 रुपए। और इसी का मैं आपको ना क्रेडिट मैसेज भी दिखा देती हूँ। कहती है कि फॉरएवर 0.1 रुपीज भी नहीं छोड़ती। ये मेरा पंजाब नेशनल बैंक का, है ना, मैसेज है। कितना है, 62,636.66 रुपीज। मतलब सोचो, कंपनी क्या करती है, 0.1 रुपीज भी आपका नहीं लेती है। मतलब 0.1 रुपीज भी कंपनी क्या देती है आपको, आपके अकाउंट में भेजती है। अब आप सोच के देखो, आप ऐसी जेन्युइन कंपनी का पार्ट हो जो 0.1 रुपीज भी नहीं छोड़ती। हम बोल रहे हैं पता नहीं काम कैसा है। यार, आप पहले काम को सीखो तो सही। जब तक आप काम नहीं समझोगे तब तक आप कैसे कर पाओगे। आप बार बार, अगर बार बार पूछोगे क्या करना है क्या करना, 1 वर्ड में आंसर दे दिया सर ने, बिजनेस करना, कर लो। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, कैसे करना है। वही सिखाने के लिए तो हमने आपकी 7 डेज की ट्रेनिंग शेड्यूल को अरेंज करा है। बट उसके लिए सीखना तो पड़ेगा, सिंपल एज दैट। ठीक है। अब यहाँ पे काफी सारी गर्ल्स है, काफी हाउसवाइफ है, दिखाने के लिए मेरे पास में खूब डेटा है। बट मेनली पता है, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी। एक दिन में सारी ग्रैबिंग पावर हम भी अल्बर्ट आइंस्टाइन ही है कि सारी चीजें सीख ले।
मंगल न्यूटन ने जब लॉ बनाया था कि एप्पल नीचे से ऊपर से नीचे क्यों गिरी, उसको वो चीज एनालाइज करने में भी कम से कम लग गए थे 10 से, मतलब 10 के साल लग गए थे उसको रिसर्च करने में। आप कभी उनकी हिस्ट्री जाके रीड आउट करना, आपको वहां से क्लैरिटी होगी। समझ लो, तो प्रॉपर अच्छे तरीके से काम को सीखो, पेशेंस रखो। 7 दिन के अंदर मुझे बताओ क्या जा रहा है यार। हम इतने भी तरीके है ना, मैं अगेन कहूंगी, इतने बिजी नहीं है हम कि हम 7 दिन के अंदर 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते। सेकंड, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगेन कह रही हूँ, जो पर्सन आपके सामने यहाँ पे आपको आके बता रहा है, मैं मेरी बात नहीं कर रही, इन फ्यूचर आप किसी की भी ट्रेनिंग लगाओ, उसके टाइम की वैल्यू करना सीखो। वो अपने बिजी शेड्यूल में से निकाल के अगर आपको टाइम दे रहा है, आपको नॉलेज दे रहा है, आपको चीजें सिखा रहा है, तो उसकी वैल्यू करना हमारा हक बनता है। समझ रहे हो? और चैट के अंदर इसके ना, जैसे लाइक बेकार लगता है यार। हम जो एक्टिविटी करते हैं उससे हमारे पेरेंट्स का शो होता है कि हमारा बैकग्राउंड कैसा होगा फैमिली वाइज। तो सोच के देखो, हम ऐसी बेकार सी है ना चैट के अंदर या फिर कैमरे के ऊपर हरकतें करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है हमारा फैमिली बैकग्राउंड शो कर रहा है कि हम कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखो। बाकी वही चीज है ना, आप फॉरएवर करोगे फायदा आपका, आप फॉरएवर मत करो, आपकी नहीं कोई और करेगा। मान के चलो कोई मैं डॉक्टर नहीं बनी, क्या लगता है दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं बनेगा? या मैं चार्टेड अकाउंटेंसी का मैं कोर्स कर रही थी, मैं उसको ड्रॉप आउट कर दिया, अगर मैं सीए नहीं बनी, क्या लगता है मैं सीए नहीं बनूंगी? समझ रहे हो? तो जो चीज आपने नहीं करनी दुनिया करेगी, बट अगर आप साथ दे के आप काम करोगे, बेनिफिट फिर आपका होगा। ठीक है, बाकी प्रॉपर 5 to 7 डेज की क्लासेस को आप अटेंड करो। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अगेन कहूंगी, जितनी ट्रेनिंगों को फोकस होके लगाओगे, 3 साल तक कॉलेज में पढ़े, डिग्री ली है, आफ्टर डिग्री किसी ने गारंटी नहीं ली महीने का 10,000 रुपये आएगा, बट फॉरएवर के अंदर आपके सीनियर्स आपकी जिम्मेवारी ले रहे, गारंटी लेने को बैठे हैं कि अगर आप है ना 2 से ढाई दिन या फिर लगा लो 7 से 10 दिन लगा के आप काम को सीखते हो, समझते हो, हम जिम्मेवारी लेते हैं आपकी, आपको मैं 10,000 रुपये तो एटलीस्ट सिखा देंगे। मैं कह रही हूँ चलो एक पल के लिए मानना, पैसे कमाना नहीं सिखाया, आपके पास में दो सबसे कम्युनिकेशन स्किल, कि इस स्किल के दम पे आप कहीं पे भी कमा खा सकते हो, कमा के खा सकते हो मतलब। और दूसरी चीज, आपको हेल्थ वाइज इतनी नॉलेज मिल जाएगी कि आप अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपनी फैमिली के लिए क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, उसके अंदर आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। समझ रहे हो? तो ये मत देखो कि कमाना, ये देख लो कि हमने क्या करनी है, कोई न्यू चीज सीखनी है। समझ रहे हो? और 7 दिन के अंदर 1 घंटा निकालने में क्या जा रहा है मुझे बताओ। और मैं अगेन कह रही हूँ, यहाँ पे इतने परसेंट बैठे, 180% कनेक्ट है, मुझे नहीं लगता सारे बिजनेस करेंगे, और सारे करवाने भी नहीं है, क्योंकि सोच के देखो सारे ही कामयाब हो गए, फिर लाइक सब्जी बेचने वाला वगैरह भी, तो फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो वो भी तो चाहिए होते हैं। ठीक है, तो अब आपकी चॉइस होगी कि आपने क्या करना है, बिजनेसमैन बनना है या फिर वो जो नीचे कार के बाहर खड़ा रह के बाय बाय बोलने वाला बनना है। समझ रहे हो? क्योंकि फॉरएवर तो आपको अपॉर्चुनिटी तो आपको मिल गई, आपकी अपलाइन ने आपको प्रोवाइड कर दी, ग्रैब करना नहीं करना अब आपके हाथ में। ठीक है जी, बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अगेन कहूंगी, प्रॉपर फोकस होके प्लीज 7 डेज की ट्रेनिंग अटेंड करो, आपको काफी कुछ चीजें क्लियर आउट होगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं, ऑल दी बेस्ट।